नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी साजिश की जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं रची गई थी बल्कि पूरे समाज को बीमार बनाने की थी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की धरती पर एसटीएफ की एक सच्ची कार्रवाई का हिस्सा है। गाजियाबाद से शुरू होकर लखनऊ तक फैला ये नेटवर्क चीन से प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का पाउडर मंगवाता था, उसे मिलाकर जहरीला घोल तैयार करता था और फिर सब्जी दुकानों, डेयरी फार्मों और किसानों तक सप्लाई करता था। यानी आप जो रोजाना सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, उसमें ये जहर धीरे धीरे घुल रहा था। एसटीएफ की टीम ने गोमती नगर में छापा मारकर 2 दरिंदों को पकड़ा, कयूम अली और मोहम्मद इब्राहिम को। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने लोग पहले ही इस जहर के शिकार हो चुके हैं। कितने बच्चे, कितनी माए, कितने बुजुर्ग कैंसर जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते ताकि हम सब सतर्क हो सके और ऐसी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंकने की मांग करें। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ये एक हार्मोन है जो मूल रूप से जानवरों में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक रूप से ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो गाय, भैंस जैसे पशुओं को इंजेक्ट करके दूध की मात्रा को 20 से 30% तक बढ़ा देता है। लेकिन भारत में ये इंजेक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित है। क्योंकि ये इंसान शरीर के लिए घातक जहर है। अगर दूध में ये घुल जाए तो पीने वाले को किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस और सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर तक हो सकता है। खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये एक मौन हत्यारा है। WHO और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की रिपोर्ट्स के अनुसार ऑक्सीटोसिन का अत्यधिक उपयोग पशुओं में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि गर्भाशय का फटना, दूध की गुणवत्ता में कमी और पशुओं की आयु कम होना। लेकिन इंसानों पर इसका असर और भी भयावह है। दूध या सब्जियों के माध्यम से अगर ये हार्मोन शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये एंडोक्राइन सिस्टम को बिगाड़ देता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तक का खतरा 2 गुना हो जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधी समस्या बढ़ती है और बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ता है। अब सोचिए हमारे देश में दूध का बाजार कितना बड़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जहां सालाना 20 करोड़ टन से ज्यादा दूध पैदा होता है। लेकिन इसकी कीमत लालच ने चुकानी पड़ रही है। डेयरी वाले ज्यादा दूध चाहते हैं ताकि वो बाजार में ज्यादा मुनाफा कमा सके। किसान अपनी फसलों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं ताकि मौसम की मार से बच सके। और सब्जी वाले चमकदार टमाटर, भिंडी या आलू बेचना चाहते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो। यही लालच इन गैंग्स का धंधा बन गया। ये गिरोह न सिर्फ पशुओं को इंजेक्ट करते थे बल्कि सब्जियों को धोने के लिए भी इस जहरीले घोल का इस्तेमाल करते थे। नतीजा, बाजार में आने वाली हर चीज में जहर की मिलावट। एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर भारत के कई जिलों में दूध के 40% सैंपल्स में ऑक्सीटोसिन के अवशेष पाए गए हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2018 में सख्त नियम बनाए थे, लेकिन ब्लैक मार्केट में ये कारोबार फल फूल रहा है। इस साजिश की जड़ें गहरी है। एसटीएफ को सूचना महीनों पहले मिली थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उल्लेख था कि लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक घर से बड़े स्केल पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं था, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क था। डीएसपी दीपक सिंह की अगुवाई में एसटीएफ ने तुरंत सर्विलांस शुरू किया। पहले तो कुछ सुराग मिले कुरियर सर्विसेज के माध्यम से चीन से आने वाले पैकेट्स। जांच में पता चला कि कच्चा ऑक्सीटोसिन पाउडर जो हाई ग्रेड का होता है सीधे चीन से अवैध लैब से मंगवाया जाता था। चीन जहां रासायनिक उद्योग का केंद्र है, ऐसे प्रतिबंधित
संबंधित रसायनों का निर्यात करता है। भले ही अंतरराष्ट्रीय संधियां उन्हें रोकने की कोशिश करें, ये पैकेट पहले गाजियाबाद के लोनी कटरा इलाके में डिलीवर होते हैं, जहां से लोकल एजेंट्स उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद गोमती नगर के एक किराए के घर में, जो गौसुल हसन के नाम पर रजिस्टर्ड था, इस पाउडर को मिलाकर इंजेक्शन तैयार करते हैं। प्रक्रिया सरल है लेकिन घातक है। पाउडर को फिनॉल, यूरिया, नमक, विनेगर और रंग के साथ मिलाया जाता है, फिर खाली बोतलों में भरा जाता है, कैन सीलर से सील किया जाता है और पैकिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज दिया जाता है। एसटीएफ की टीम ने इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए महीनों की मेहनत की। डीएसपी दीपक सिंह ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एक स्पेशल टीम गठित की गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर हरीश चौहान प्रमुख थे। सर्विलांस के दौरान पता चला कि गिरोह के मुख्य आरोपी केयूम अली, जो बागपत के मलकपुर गांव का रहने वाला है लेकिन लखनऊ के बसंत कुंज पीएम आवास में रहता है, ये सारा ऑपरेशन चला रहा था। केयूम नेटवर्क का सरगना था। वो चीन से कच्चा माल मंगवाता, मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइज करता और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता। उसके पार्टनर मोहम्मद इब्राहिम, जो लखनऊ के मदीगंज कदम रसूल वार्ड का निवासी है, लोकल लॉजिस्टिक्स संभालता था। रविवार दोपहर को एसटीएफ की जांच टीमें पहुंची, जहां पर कुल 20 जवान शामिल थे। उन्होंने गोमती नगर में अचानक छापा मारा। घर के अंदर घुसते ही केयूम और इब्राहिम मौके पर पकड़े गए। वो भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ट्रैप्ड हो गए। छापे में एसटीएफ को जब्ती का खजाना मिला, जिसमें 55 लीटर फिनॉल, 27 लीटर विनेगर, 1018 बोतलें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की, 70 लीटर कच्चा ऑक्सीटोसिन और 16,500 खाली बोतलें भी मिली। ये सब दिखाता है। इसके साथ 19 किलो नमक, एक फोन पे स्कैनर, 3 मोबाइल फोन और नकद 790 रुपए भी मिले। इस सब की कीमत बाजार में 1 करोड़ रुपए की गई, लेकिन ब्लैक मार्केट में ये माल 5 करोड़ तक में बिकता है। ये इंजेक्शन न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में भी सप्लाई हो रहे थे। एजेंट्स के जरिए डेयरी फार्म, सब्जी मंडियों और किसानों तक पहुंच रहे थे। इस गिरोह का नेटवर्क कितना जटिल था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो कुरियर सर्विसेज का खुला इस्तेमाल करते थे। चीन से आने वाले पैकेट्स को मेडिकल सप्लाई के नाम पर छिपाया जाता। लोनी कटरा में एक छोटा वेयरहाउस था, जहां से ट्रक या प्राइवेट व्हीकल से लखनऊ भेजा जाता। गोमती नगर का घर तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग था, वहां प्रोडक्शन यूनिट चल रही थी। डीएसपी दीपक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह गिरोह चीन से कच्चा पाउडर कुरियर के जरिए मंगवाता था। तैयार इंजेक्शन कई राज्यों के एजेंट के जरिए डेयरी, सब्जी दुकानों और किसानों को भेजे जाते थे। उन्होंने स्वास्थ्य जोखिमों पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि पशुओं को इंजेक्ट करने से मिलने वाले दूध का सेवन और सब्जियों पर इस्तेमाल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। एसटीएफ ने सब सैंपल्स को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया है, ताकि सटीक कॉम्पोजिशन पता चल सके कि कितनी मिलावट की जा रही है। अब सवाल यह है कि इस साजिश ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया। उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी वाले राज्य में, जहां रोजाना लाखों लीटर दूध बिकता है और टन भर सब्जियां मंडियों में आती है, आंकड़े भयावह है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 5 सालों में ऑक्सीटोसिन से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं से केसेस 30% बढ़े हैं। कैंसर रोगियों में ग्रामीण इलाकों से आने वालों की संख्या 2 गुनी हो गई। बच्चे जो स्कूल जाते समय पर रोटी सब्जी खाते हैं या दूध पीते हैं, वो अनजाने में इस जहर का शिकार हो रहे। गर्भवती महिलाएं जिन्हें डॉक्टर अतिरिक्त पोषण की सलाह देते हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार पड़ रही है। बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है, किडनी और हार्ट अटैक के खतरे में है। एक सर्वे में पाया गया कि गाजियाबाद और लखनऊ के आसपास के जिलों में 60% डेयरी फार्म्स अवैध इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सब्जी बाजारों में चमकदार दिखने वाली सब्जियां अक्सर इसी घोल से धुली होती है। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है, क्योंकि असली जैविक उत्पादन घटता है। एसटीएफ की यह कार्रवाई किसी फिल्म थ्रिलर से कम नहीं है। कल्पना कीजिए कि रात के अंधेरे में गोमती नगर के शांत इलाके में छिपे एक घर में निकलने वाली संदिग्ध गतिविधियां, जहां पे जवान धीरे धीरे नेटवर्क
को ट्रेस करते हुए पहुंचते, कुरियर ट्रैकिंग से लेकर लोकल इंटेलिजेंस तक सबका सहारा लेते हैं। छापा पड़ता है तो हड़बड़ी मचती है, आरोपी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजे पर तैनात टीमें उन्हें पकड़ लेती है। अंदर बिखरे रसायन, मशीनें और आधी तैयार बोतलें, एक तरफ जीवित क्राइम सीन, ऐसा लगता है ये किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगता। लेकिन ये यूपी एसटीएफ की एक बड़ी सच्चाई है। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ 2 मुख्य आरोपी को पकड़ा बल्कि पूरे चैन को एक्सपोज कर दिया है। अब जांच में आगे क्या कुछ होगा, एसटीएफ की टीम किस किस को तलाशेगी, इस नेटवर्क को तोड़ने में किन किन का नाम आता है, क्या ये किसी के संरक्षण में हुआ है, ये सारे सवाल अब एसटीएफ के समक्ष है। अब क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।